अब देखिए आगे अब क्या पढ़ना है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ना है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स ये ग्रामर में आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहले सवाल उठता है कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं। तो एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। तो विशेषण क्या पर है, वैसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। या इसका डेफिनेशन इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बस वही इसी को क्या किया, इंग्लिश में लिख दिए और हो गया। द वर्ड विच क्वालिफाई, यहाँ पर क्वालिफाइज होगा, V5 लगेगा, QUALIFIES क्वालिफाइज। इसको सही कर लीजिएगा, QUALIFIES क्वालिफाइज। क्वालिफाई मीन्स होता है विशेषता बताना। द वर्ड विच क्वालिफाइज नॉन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। ठीक है, वैसे शब्द जो किसी नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। नॉन में हो गया संज्ञा, प्रोनाउन में हो गया सर्वनाम। जैसे देखिए एग्जाम्पल ग्रुप में देखते हैं, अमित इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। अमित एक नीला रंग का शर्ट पहन रहा है। तो शर्ट देखिए, शर्ट यहाँ पर नाउन है, तो शर्ट का विशेषता कौन बता रहा है, ब्लू बता रहा है कि जो शर्ट है ना वो ब्लू रंग का है, नीले रंग का है। तो नीला क्या बता रहा है, शर्ट का विशेषता बता रहा है, तो ब्लू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसी प्रकार से द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। ठीक, आकाश का विशेषता कौन बता रहा है, ब्लू बता रहा है, तो ब्लू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसी प्रकार से द टी इज हॉट, ठीक है, चाय गर्म है, तो चाय का विशेषता कौन बता रहा है, हॉट बता रहा है, हॉट गर्म, तो हॉट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए, अब पढ़ते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। इससे क्या करते हैं ना, इसे तुलना करने का काम करते हैं, तो इसको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी बोला जाता है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का। तो जब एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तुलना करने में, यानी दो लिविंग थिंग्स या दो नॉन लिविंग थिंग्स, दो सजीव या दो निर्जीव का जो तुलना है ना वो करेंगे। जरूरी नहीं दो भी रह सकता है, एक भी रह सकता है, दो भी रह सकता है और दो से अधिक भी रह सकता है, तो उसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे तुलना करते हैं, ठीक है, एक का दूसरे से तुलना करते हैं, या फिर दो का आपस में तुलना करते हैं, या फिर दो से जब अधिक रहेंगे किसी सजीव या निर्जीव तो उनके गुणों का तुलना करेंगे, तो इसलिए कंपैरिजन यहाँ पर लगाते हैं। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ कंपैरिजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये आप याद कर लीजिएगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, अब बात आता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। इस्तेमाल तो देखिए, पॉजिटिव का इस्तेमाल करते हैं कोई भी एक लिविंग थिंग्स है ना या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसका गुण के बारे में बताने के लिए। एग्जाम्पल इसका सब देखेंगे ना तो ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, तो थोड़ा धैर्य रखिए। अभी हम इसका यूज पढ़ रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव का इस्तेमाल करते हैं एक थिंग मतलब यहाँ पर सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, लिविंग थिंग्स हो सकता है या नॉन लिविंग थिंग्स हो सकता है। तो पॉजिटिव क्या करता है, एक थिंग का ना गुण का वर्णन करता है। कंपैरेटिव करता है दो वस्तु के बीच के गुणों का तुलना करता है। तुलना कंपेयर में से होता है तुलना करना, एनजी लगाए हैं तो अंत का ई हट गया है। तो दो वस्तुओं के बीच में तुलना करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव का। और सुपरलेटिव का इस्तेमाल करते हैं तीन, यानी दो से अधिक रहेगा, दो से अधिक, तो हम सुपरलेटिव का इस्तेमाल करेंगे। अगर दो से अधिक है, कोई सजीव या निर्जीव है तो उनके बीच के गुणों की तुलना कर रहे हैं, तो दो से अधिक रहेगा तो सुपरलेटिव, एक रहेगा तो पॉजिटिव, दो रहेगा तो कंपैरेटिव, और दो से अधिक रहेगा तो सुपरलेटिव। दो से यानी अधिक यानी तीन या तीन से अधिक। इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का। अनीता इज एज रिच एज सुहानी। बोला जा रहा है कि अनीता सुहानी जितनी अमीर है। सुहानी जितनी अमीर है यानी जितना सुहानी अमीर है उतना ही अनीता अमीर है। तो अमीरी का लेवल क्या है, एक ही है, एक ही। तो एक के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, पॉजिटिव का हो गया। तो पॉजिटिव में क्या करते हैं ना, एज और एज लगाते हैं या फिर सो एज लगाते हैं, और बीच में क्या देंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव। सेकंड है सुनीता इज रिचर देन अनीता। बोला जा रहा है सुनीता अनीता से ज्यादा अमीर है, ज्यादा अमीर है, यानी सुनीता और अनीता का जो अमीरी का लेवल है ना, एक का कम है एक का ज्यादा है। ठीक है, तो अनीता का कम है और सुनीता का ज्यादा। तो यहाँ पर दो है, दो अमीरी का लेवल क्या, दो है, तो दो के लिए क्या करेंगे, कंपैरेटिव। तो ये सेंटेंस हो गया कंपैरेटिव एडजेक्टिव वाला।
तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव में क्या करता है ना, देन लगाता है, देन से के लिए। तो सुनीता इज रिचर देन अनीता, तो सुनीता अनीता से ज्यादा अमीर है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं, तो दोनों का अमीरी का लेवल अलग अलग है, एक का कम है एक का ज्यादा है, तो दो हो गया, तो दो के लिए कंपैरेटिव। तो क्या करते हैं, कंपैरेटिव में देन लगाते हैं, और देन के पहले अगर क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या करेगा ना, देन लिख देगा, और देन के आगे यहाँ पर खाली छोड़ देगा। तो ये रूल हो गया कि देन के आगे क्या लगता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगता है। इसमें आगे सीखेंगे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, ये भी सीखेंगे। इसमें A to Z सीखने वाला है। नेक्स्ट है, गीता इज द रिचेस्ट गर्ल इन द टाउन। गीता शहर में सबसे ज्यादा अमीर लड़की है, सबसे ज्यादा अमीर लड़की है। यानी शहर में ढेर सारे होंगे, ढेर सारी लड़कियां हो गई, ठीक है, 2 से अधिक लड़कियां होंगी, ढेर सारे होंगे, तो ढेर सारे हैं, ढेर सारे में क्या कर रहे हैं, गीता के गुण का बखान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये सुपरलेटिव हो गया सेंटेंस। तो इसमें सुपरलेटिव एडजेक्टिव रिचेस्ट हो गया। अब देखिए रूल क्या है, देखिए अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव है ना, द का इस्तेमाल हम करते ही करते हैं। तो द के बाद क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगाते हैं। तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्या करेगा, द दे देगा, और द के बाद यहाँ पर खाली स्थान छोड़ देगा। तो हम सब रूल पढ़ चुके हैं, द के बाद खाली स्थान रहेगा तो क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगाएंगे। और देन के पहले अगर खाली स्थान रहेगा तो हम लगाएंगे कंपैरेटिव एडजेक्टिव। और भी कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ठीक है, गीता और लड़की का इसमें लिए थे एग्जाम्पल, इसमें लड़का का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, राम इज एज गुड एज कुंदन, तो राम कुंदन जितना अच्छा है। तो राम और कुंदन दोनों अच्छे लड़के हैं। तो राम और कुंदन का जो अच्छा होने का जो लेवल है ना, वो क्या सेम ही है, सेम ही है। तो एक ही चीज बोला जा रहा है इसमें, तो एक ही चीज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि राम कुंदन जितना अच्छा है, तो एक ही चीज बोला जा रहा है, दोनों सेम ही अच्छा है, सेम ही लेवल के अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक ही चीज बताया जा रहा है, तो हो गया ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का सेंटेंस हो गया। पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पर क्या है, गुड। अब देखिए, सोहन इज बेटर देन मोहन, सोहन मोहन से ज्यादा अच्छा है। तो देखिए दोनों का अच्छा एक लेवल अलग अलग है, ठीक है ना, मोहन का कम है और सोहन का ज्यादा है, तो दोनों का अच्छा एक लेवल अलग अलग है। तो अलग अलग और है, यहाँ पर दो ही आदमी है, तो दो के बीच में तुलना हो रहा है, और दोनों का अच्छा एक लेवल अलग अलग है। तो दो के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया, बेटर, और एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव वाला सेंटेंस हो गया। अब दो से अधिक होगा तो क्या इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव। लिखा हुआ, मुन्ना इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मुन्ना क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, सबसे अच्छा लड़का, यानी क्लास में दो से अधिक ही अच्छे लड़के होंगे। अगर दो रहते हैं तो ये इसका इस्तेमाल कर लेते हैं ना, यानी दो से अधिक लड़के हैं, तो उसमें दो से अधिक के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, जब दो से अधिक कोई व्यक्ति होते हैं, यानी कोई लिविंग थिंग्स होता है या नॉन लिविंग थिंग्स होता है, सजीव या निर्जीव, तो गुणों का तुलना करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव। तो क्लास में ढेर सारे लड़के हैं, तो सबके बीच में गुणों को तुलना किया जा रहा है, और सबसे अच्छा कौन निकला, मुन्ना। तो यहाँ पर कि बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया, और ये सेंटेंस हो गया सुपरलेटिव एडजेक्टिव वाला सेंटेंस हो गया। तो हिंदी क्या हो जाएगा, मुन्ना इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मुन्ना क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। देखिए अब पढ़ेंगे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, यही सीखेंगे। तो इसमें रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखिएगा ये, और इस पे फिर इसके बाद रूल्स पढ़ के ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए बहुत सारे जो शब्द होते हैं ना, तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर लगाते हैं अंत में, और सुपरलेटिव बनाने के लिए अंत में ईएसटी लगाते हैं। जैसे देखिए ओल्ड, ओल्ड मीन्स होता है पुराना होता है, और बूढ़ा भी होता है। तो क्या करेंगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए अंत में ईआर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए अंत में ईएसटी, और ओल्ड जैसे है जैसे लिख देंगे। उसी प्रकार डार्क, डार्क मीन्स होता है अंधेरा, तो डार्क लिख दिए दोनों में, और कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर लगाएं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए अंत में ईएसटी लगाएं। उसी प्रकार देखिए, उसी पर न्यू, न्यू मीन्स होता है नया, तो न्यू में वही किए, न्यू 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 लिख दिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में, और अंत में ईआर लगा दिए तो कंपैरेटिव बन गया, और अंत में ईएसटी लगा दिए तो सुपरलेटिव बन गया। ये बहुत ही ज्यादा आसान है, खाली ध्यान से सुनते रहिए, सारा बन जाएगा। यहाँ पर आपको खाली स्थान दिखाई पड़ रहा, तो ये जानबूझ के छोड़ा हुआ है, ये आपको बनाना है। ठीक है, तो रूल सेम ही है। फास्ट में क्या करेंगे, यहाँ फास्ट लिख देंगे इस दोनों में,
और इसमें फिर क्या ईयर लगाएंगे और इसमें फिर एस टी लगाएंगे। तो फास्ट मीन्स होता है तेज, हाई मीन्स होता है ऊंचा, ब्राइट मीन्स चमकीला, स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या मजबूत। तो ये आप सारा का सारा बना लीजिएगा। कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ऐसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग मीन्स हो गया मजबूत, काइंड मीन्स हो गया दयालु। तो हो जाएगा काइंड का हो जाएगा काइंडर, और फिर हो जाएगा सुपरलेटिव हो जाएगा काइंडेस्ट, के आई एन डी ईयर, काइंडर, के आई एन डी ई एस टी, काइंडेस्ट। ये भी उसी पे बनेगा। पुअर में क्या ईयर लगाएंगे अंत में, और इस फिर अंत में एस टी लगाएंगे। क्लेवर्ड मीन्स हो गया, क्लेवर्ड मीन्स होता है चालाक, स्वीट मीन्स होता है मीठा, और पुअर मीन्स होता है गरीब। ठीक है, तीनों में क्या करेंगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए ईयर लगाएंगे अंत में, और सुपरलेटिव बनाने के लिए अंत में एस टी लगाएंगे। अब बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल, आई होप आपको फर्स्ट रूल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर जैसे एडजेक्टिव के अंत में वाई हो, अंत में वाई, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, वाई की जगह आई लिखते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए भी वही करेंगे, वाई को हटाकर आई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अंत में ईयर लगाएंगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए अंत में ईएसटी लगाएंगे। पहले वाले में कर रहे थे, बस इसमें क्या करना है, वाई को हटाकर आई कर देना है बस। और वही काम फिर से करना है जो फर्स्ट रूल में था, अंत में ईयर लगाना है और अंत में ईएसटी लगाना है। हैवी मीन्स होता है भारी, डर्टी मीन्स होता है गंदा, हैप्पी मीन्स खुश, सिल्ली मीन्स बेवकूफ, इजी मीन्स आसान। तो देखिए सबके अंत में क्या वाई है। तो एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, डर्टी है, तो डर्टी क्या करेंगे, वाई को हटाकर आई लिख देंगे, दोनों में वही काम करेंगे, और अंत में ईयर और अंत में ईएसटी, तो हो जाएगा डर्टियर, डर्टीस्ट। उसी तरह यहाँ पर खाली स्थान छोड़ा गया, आप सबको बनाना है। फिर वही, अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो समय वही करना, अंत में का जो वाई है, वाई को हटाकर आई करना है, और ईयर और ईएसटी लगा देना है दोनों में, तो बन जाएगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। देखिए, इजी मीन्स होता है आसान, प्रेटी मीन्स होता है सुंदर, वेल्दी मीन्स होता है धनी, होली मीन्स होता है पवित्र, जैसे होली गंगा, तो पवित्र गंगा, तो गंगा नदी बहुत ही ज्यादा पवित्र है। देखिए, ड्राई मीन्स होता है सूखा, मेरी मीन्स होता है आनंदमयी, जैसे बोलते हैं ना मेरी क्रिसमस, तो तुम्हारा क्रिसमस अच्छा जाए। तो इसमें भी जैसे अंत में वाई है तो वाई को हटाकर आई किए हैं, तो हो गया क्या, एमी डबल आर आई, एमी डबल आर आई। फिर क्या किए, कंपैरेटिव बनाने के लिए अंत में ईयर लगाएं, सुपरलेटिव बनाने के लिए अंत में ईएसटी लगाएं। बहुत ही आसान है। तो आई होप आप सेकंड रूल भी समझ गए होंगे। देखिए, अब बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर वैसा एडजेक्टिव, ठीक है, वैसा विशेषण जिसके अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, एक कॉन्सोनेंट हो, अगर उसके पहले अंत वाले कॉन्सोनेंट के पहले अगर एक वॉवेल हो, सिर्फ एक वॉवेल हो, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ अंत में कॉन्सोनेंट डी है और उसके पहले एक वॉवेल ई है, तो क्या करेंगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को, यानी जो अंत का कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आर ई डी है, तो डी को क्या कर दिए, डबल कर दिए, डी को डबल कर दिए, तो हो गया आर ई डबल डी, आर ई डबल डी। फिर क्या करेंगे, और कंपैरेटिव बनाने के लिए अंत में ईयर लगाएंगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए अंत में ईएसटी लगाएंगे। उसी प्रकार बिग में भी करेंगे, तो बिग में जो जी है अंत का कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वॉवेल है आई। वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, उसको वॉवेल कहते हैं। जो बच जाता है ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक, तो उसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू को वॉवेल बोलते हैं। तो देखिए, अंत में कॉन्सोनेंट है क्या, बी, उसके पहले ए सिर्फ एक वॉवेल है आई, तो क्या करेंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए कॉन्सोनेंट को डबल कर दिए, तो हो गया बी आई डबल जी, बी आई डबल जी। फिर क्या करेंगे, कंपैरेटिव में ईयर लगाएंगे अंत में, और सुपरलेटिव बनाने के लिए अंत में ईएसटी लगाएंगे। देखिए, इतना जो छूटा हुआ ये आपको बनाना है। देखिए, हॉट मीन्स क्या है, गर्म, यानी बहुत गर्म, वार्म मीन्स होता है हल्का गर्म, फैट मीन्स हो गया मोटा, थिन मीन्स पतला, सैड मीन्स उदास, टॉप मीन्स क्या, शिखर पर, जैसे बोलते हैं ना कि वह इस क्लास का टॉपर है, तो टॉपर इसी से बना है। ये टॉपर मतलब क्या है, ये यहाँ सुपर कंपैरेटिव वाला, टी ओ डबल पी ई आर, टॉपर। देखिए, अंत में सबके अंत में क्या है, ये कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक वॉवेल है, तो जो अभी रूल बताएं, जो रूल ये दोनों में लगा, कॉन्सोनेंट डबल होके अंत में ई आर और ये एस टी लगा दें, तो वही सारा का सारा बन जाएगा इसी रूल पे। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं।
देखिए अगर एडजेक्टिव के अंत में क्या ई हो, जैसे ब्रेव, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, तो बहादुर, तो ब्रेव के अंत में क्या ई है, तो क्या करते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम क्या करते थे, ई और एस्ट लगाते थे, लेकिन अंत में ई दिया हुआ, ठीक है, तो दो बार ई नहीं लिखेंगे, तो क्या ईयर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ईयर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिर्फ आर लगाएंगे। तो अंत में अगर ई रहे जिस एडजेक्टिव में, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए सिर्फ आर लगाएंगे, सुपरलेटिव बनाने के लिए सिर्फ एस टी लगाएंगे, ई एस टी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये दो गो हो जाएगा, हमें दो गो नहीं करना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अंत में क्या ई है, फाइन, फाइन में से होता है बढ़िया। देखिए फाइन में से दो होता है, एक पतला होता है, ब्लेड है बहुत ही फाइन है, यानी बहुत ही पतला है ब्लेड, तो फाइन में से क्या पतला भी होता है और फाइन में से ठीक भी होता है, जैसे बोलते हैं तुम कैसे हो, तो बोलते हैं कि आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर अंत में क्या ई है, तो क्या करेंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए सिर्फ ई आर का सिर्फ आर लगाएंगे, सिर्फ आर, क्योंकि ई तो ऑलरेडी दिया हुआ अंत में, और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी का सिर्फ एस टी लगाएंगे, ठीक है, ई नहीं लगाएंगे। इसी तरह बाकी बन जाएगा, वाइज में से होता है बुद्धिमान, वाइट में से उजला, लार्ज में से बड़ा, लेट में से होता है देर। देखिए सबके अंत में क्या है, ई है, ई सबके अंत में, तो जो रूल ये दोनों में लगा है वही रूल क्या बाकी में लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो दो को छोड़ दिए आपके लिए, आपके बनाने के लिए, तो ये आप बना लीजिएगा। देखिए ये लेटेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं ना कि लेटेस्ट फैशन चल रहा है, जीन्स फटा हुआ, फटा जीन्स बहुत लेटेस्ट फैशन में, तो क्या लेटेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव है। अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल देखिए बहुत सारे जो एडजेक्टिव रहते हैं ना, एडजेक्टिव जैसे लेबोरियस मीन्स हो गया मेहनती, इंटेलिजेंट मीन्स क्या तेज यानी समझदार, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, डेंजरस मीन्स खतरनाक, डेंजरस मीन्स खतरनाक, हार्मफुल मीन्स हानिकारक, जैसे स्मोकिंग करेंगे तो क्या हार्मफुल है, और डेंजरस भी है, खतरनाक भी है, ठीक है। तो बहुत सारे जो शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे एडजेक्टिव मिलेंगे, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए पहले क्या लगता है, पहले ध्यान रखें, पहले मोर लगाते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए पहले मोस्ट लगाते हैं। लेबोरियस क्या जैसे जैसे लिख देंगे सर, और उसके आगे क्या लगा देंगे, मोर लगा देंगे, और उसके आगे मोस्ट लगा देंगे, तो बन जाएगा। तो ये आप याद कर लीजिए किसके साथ लगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल आप याद रखिएगा, और इंटेलिजेंट काफी इंपॉर्टेंट है, रखना है सारा ध्यान में, लेकिन ये इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल पर ज्यादा जोर देना है, क्योंकि काफी ज्यादा सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव हो गया, और सुपरलेटिव हो गया मोस्ट ब्यूटीफुल। लर्नड मीन्स हो गया विद्वान, डिफिकल्ट मीन्स मुश्किल या कठिन, स्प्लेंडेड मीन्स क्या होता है, भव्य, जैसे बोलते हैं ना ये महल क्या स्प्लेंडेड है, बहुत भव्य है। ये तीनों क्या किस पे बनेगा, इसी रूल पे बनेगा। तो डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट को डिफिकल्ट लिख देंगे यहाँ पर, और आगे क्या करेंगे मोर लगा देंगे, और यहाँ पर आगे मोस्ट लगा देंगे, तो बन जाएगा। तो ये तीनों आप खुद बना लीजिएगा। इसी प्रकार और भी है, जैसे ओबीडियंट मीन्स क्या होता है, आगे कार्य, जैसे एप्लीकेशन में लिखते हैं कि योर मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट, आपका आगे कार्य छात्र, तो ओबीडियंट मीन्स होता है आगे कार्य। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए आगे मोर लगा, सुपरलेटिव बनाने के लिए आगे मोस्ट। इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग का भी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग मीन्स होता है रोचक, जैसे बोलते हैं ये किताब तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कहानी वाली किताब, ठीक है। अगर आपको कहानी पढ़ना है तो पंचतंत्र की कहानी पढ़ सकते हैं, ठीक है, चैनल पर जाकर, और काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। और नहीं तो क्या, नहीं तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा। इंटरेस्टिंग में तो कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट। यूजफुल मीन्स होता है उपयोगी, तो वही इसमें भी वही रूल है, आगे मोर और इसमें आगे मोस्ट। अब नेक्स्ट रूल है, ये आपको याद करना है, नेक्स्ट रूल वाला है ना जो याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे जो एडजेक्टिव मिलेंगे ना, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों में क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट रहता है। बहुत सारे जो एडजेक्टिव आपको दिखाई पड़ेंगे, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में तीनों वर्ड क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे, अलग अलग। तो इसका बस एक ही तरीका आपको ये याद कर लेना। ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे गुड, बैड, ठीक है, और मच, मेनी, ये क्या, ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है ये चारों, और ये भी आप याद कर लीजिए। वेल मीन्स होता है अच्छा, गुड में से भी होता है अच्छा, तो वेल का होता है कंपैरेटिव बेटर, और सुपरलेटिव होता है बेस्ट। इस प्रकार गुड का कंपैरेटिव बेटर, सुपरलेटिव होता है बेस्ट। जैसे बोलते हैं ना बेस्ट, एक ये क्या, ये किताब मेरे लिए एकदम बेस्ट है,
ठीक है, ये बोलते हैं कि ये शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरे लिए क्या बेस्ट है, मतलब सबसे अच्छे हैं, तो यहाँ पर सुपरलेटिव बेस्ट। बैड मीन्स होता है बुरा, तो बैड का हो गया वर्स और वर्स्ट। यहाँ पर काउंटेबल गलती से लिखा है, अनकाउंटेबल को लिखना था क्या नीचे वाले लाइन में, और काउंटेबल को लिखना था नीचे वाले लाइन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बैड मीन्स बुरा, मच मीन्स ज्यादा, मनी मीन्स ज्यादा। मच का इस्तेमाल होता है क्या, अनकाउंटेबल नॉन के लिए। अनकाउंटेबल नॉन करते हैं वैसे नॉन जिसको गिन नहीं सकते, जैसे पानी के, पानी को गिन नहीं सकते हैं। राइस है, गिन नहीं सकते। पल्स दाल, गिन नहीं सकते हैं। ऑयल तेल मिल्क, ये सब गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नॉन हो गया। तो अनकाउंटेबल नॉन के साथ मच लगाते हैं। अब मेनी लगाते हैं काउंटेबल नॉन के साथ। ठीक है, ये काउंटेबल का जो है ये इस लाइन में होगा, तो मेनी लगाते हैं काउंटेबल नॉन के साथ। काउंटेबल नॉन कहते हैं वैसा नॉन जिसको गिन सकते हैं, जैसे किताब है। ठीक है, अगर लाइन में 10 लड़के खड़े हैं तो 10 को गिन सकते हैं। ठीक है, 10 तक टेबल तो आता ही होगा, 10 से 10 तक गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये लड़कों को गिनने के लिए क्या इस्तेमाल किया, तो मेनी इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनकाउंटेबल को इस लाइन में लिखना है और काउंटेबल को इस लाइन में लिखना है। ये गलती से टाइपिंग में गलती हो गया। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो देखिए मेन मच दिखाई पड़ेगा, तो मच का मोर मोस्ट और मेनी का मोर मोस्ट। मोर मोस्ट दोनों क्या, दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है, मच और यहाँ पर मेनी। तो पॉजिटिव डिफरेंट है, बाकी सब सेम ही है। तो ये याद कर ले, कम से कम ये दोनों हम याद कर ही लेना है। इसी तरह क्या लिटिल है, लिटिल लेस लिस्ट। ठीक, लिटिल मीन्स होता है थोड़ा, तो कंपैरेटिव हो गया लेस और सुपरलेटिव हो गया लिस्ट। फार मीन्स होता है दूर, तो फार्दर हो गया फारदेस्ट हो गया। तो ये दोनों भी आप याद कर लीजिएगा। अब क्या करने वाले हैं, जो चैप्टर में जो भी ग्रामर दिया हुआ है यानी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पर, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पर जो सवाल दिया हुआ है वो हम सॉल्व करने वाले। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ ई पॉइंट 1 में, पुट इन द एडजेक्टिव in bold from the first sentence into the second sentence in its correct form, comparative और superlative। बोला जा रहा है कि ये जो बोल्ड है ना, पहले सेंटेंस में जो ये बोल्ड दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, बोल्ड, जैसे यहाँ पे बोल्ड क्या फास्ट है, तो इसी को क्या लिखना है, सेकंड सेंटेंस में जो खाली स्थान है उसमें वहां पर भरना है। इसका क्या, ये जो फास्ट है बोल्ड लेटर है, जो बोल्ड में जो एडजेक्टिव लिखा हुआ वही भरना है खाली स्थान में। लेकिन क्या भरना है, कंपैरेटिव भराएगा कि सुपरलेटिव भराएगा, यही हमें जानना है। और इसका रूल तो पता ही दिए, जैसे फास्ट में क्या करेंगे, ई और ईएसटी लगा के कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे, तो रूल तो सारा बता दिए हैं। बस यही उसी रूल का सारा इसमें इस्तेमाल होगा। वन हैज बीन डन फॉर यू, आपके लिए किया गया, यानी एक एग्जाम्पल है, यानी ये बताया गया है, बस इसी तरह से करना है। देखिए क्या लिखा हो, आई हैव ए फास्ट कार, ठीक है, मेरे पास तेजी से चलने वाली एक कार है। बट माई फ्रेंड हैज ए डैश कार, लेकिन मेरे दोस्त के पास ना इससे ज्यादा तेजी से चलने वाली कार है। तो मेरे पास जो कार है उसका तुलना किया जा रहा है, जो मेरे दोस्त के पास जो कार है उसके तुलना किया जा रहा है। तो यहाँ पर दो के बीच में तुलना किया जा रहा है। तो दो के बीच में तुलना करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव इस्तेमाल करते हैं। और दो से अधिक रहेगा तब सुपरलेटिव इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर दो कार के बीच में तुलना हो रहा है, जो मेरे पास है और एक मेरे दोस्त के पास है। तो ये बोला जा रहा है मेरे दोस्त के पास जो कार है ना ज्यादा तेजी से चलता है, तो कंपैरेटिव, तो फास्ट का कंपैरेटिव क्या होगा, फास्टर। तो हो गया, बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट। ये तो एग्जाम्पल बताया हुआ था ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में करना क्या है। आप देखा वन से बनाना है, लिखा हुआ दिस इज ए नाइस कैट, ये एक अच्छी बिल्ली है। इट्स मच डैश देन माई फ्रेंड्स कैट, यह मेरे दोस्त की बिल्ली से ज्यादा अच्छी है, ठीक है, ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर दो कैट के बीच में तुलना किया जा रहा है। ठीक है, जो एक कैट देख रहे हैं वो और एक मेरे दोस्त के जो कैट है उससे, तो दो के बीच में तुलना हो रहा है। तो दो के बीच में तुलना करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव किससे बना, कंपेयर, यानी दो के बीच में तुलना करेंगे। तो नाइस का क्या हो जाएगा, नाइसर हो जाएगा, NICER। आपको रूल बता चुके, अगर अंत में ई हो तो क्या करेंगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए सिर्फ आर लगाते हैं, ईयर नहीं लगाते हैं, क्योंकि अंत में ई दिया हुआ है। तो यहाँ पर भराएगा NICER, नाइसर। सेकंड हियर इज पूजा, यहाँ पूजा है। सी इज, तो सी इज को शॉर्ट में C'(S) लिखते हैं। तो बोला जा रहा है कि सी इज 6 years old, वह 6 साल की है। हर ब्रदर इज 9, उसका भाई 9 साल का है। तो कितना साल बड़ा हो गया, 3 साल बड़ा हो गया। तो सो ही इज डैश,
तो इसलिए वह मतलब ही मतलब क्या होता है, लड़का। तो उसका जो भाई है ना, तो बोला जा रहा है कि क्या है, ठीक है, तो बड़ा है, तो ये ओल्ड का क्या हो जाएगा, एल्डर हो जाएगा, एल्डर, ELDER। देखो ओल्ड का दो होता है, वो ओल्डर होता है और ओल्डेस्ट होता है, लेकिन वो पुराना के सेंस में होता है। ओल्ड मीन्स पुराना जब रहेगा ना तब ओल्डर ओल्डेस्ट कहेंगे, लेकिन जब जब किसी लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे भाई बहन है या फिर बड़े चाचा हैं वो छोटे चाचा हैं, इस तरह से अगर रिलेशन में जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो क्या ओल्ड का क्या हो जाता है, कंपैरेटिव एल्डर, ELDER, एल्डर। सुपरलेटिव हो जाता है एल्डेस्ट, ELDEST, एल्डेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ओल्डर नहीं होगा, क्या होगा, एल्डर होगा, ELDER, एल्डर। Third, this is a difficult exercise, but the exercise on the next page is the dash exercise in this lesson. देखिए यहाँ पर द है, द के बाद क्या लगता है, आपको रूल क्या पढ़ा है, द के बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगता है, तो इसमें तो पढ़ना समझना ही नहीं है, ठीक है ना, क्या सेंटेंस दिया हुआ है। तो डिफिकल्ट का क्या चाहिए हमको, सुपरलेटिव चाहिए, तो मोस्ट डिफिकल्ट लग जाएगा, MOST, मोस्ट, DIFFICULT, मोस्ट डिफिकल्ट। आपको रूल बता चुके हैं कि कुछ कुछ शब्द होते हैं उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए आगे मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए आगे मोस्ट लगाते हैं, तो वही है, वही रूल लगेगा। इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ दिस इज ए डिफिकल्ट एक्सरसाइज, यह एक कठिन एक्सरसाइज है, लेकिन अगले पेज पर का एक्सरसाइज इस पाठ का सबसे कठिन एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करने का मतलब यहाँ पर व्यायाम नहीं है, एक्सरसाइज करने का मतलब है जो लेसन में जो कुछ भी दिया हुआ है एक्सरसाइज, जैसे मैचिंग दिया हुआ है या फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है या क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, जो बनाने के लिए दिया हुआ है ना उसको बोलेंगे एक्सरसाइज। तो वही बोला जा रहा है कि अगले पेज पर जो एक्सरसाइज है ना वो इस लेसन का सबसे कठिन एक्सरसाइज है। ही नेक्स्ट है, ही हैज एन इंटरेस्टिंग हॉबी, उसका एक बहुत ही रोचक हॉबी। हॉबी बोलते हैं कि वैसे काम ना जिसको करने में क्या बहुत मजा आता है उसको बोलते हैं हॉबी। जैसे मेरा हॉबी है पढ़ाना, टीचिंग, जैसे आपका हॉबी होगा वीडियो गेम खेलना, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, क्रिकेट खेलना। तो आपका क्या हॉबी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं भी तो देखूं कि व्यूअर का क्या क्या हॉबी है। ही हैज एन इंटरेस्टिंग हॉबी, उसका एक बहुत ही रोचक हॉबी है। बट माई सिस्टर हैज द डैश हॉबी इन द वर्ल्ड। देखिए द के बाद खाली स्थान है, यानी क्या लगेगा, द के बाद सुपरलेटिव लगेगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो बोल्ड लेटर में क्या इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग का सुपरलेटिव एडजेक्टिव होगा मोस्ट इंटरेस्टिंग, MOST, मोस्ट। और इंटरेस्टिंग का तो स्पेलिंग दिया हुआ, INTERESTING, इंटरेस्टिंग। 5 है, इन द लास्ट हॉलीडेज आई read a good book, but my father gave me an even dash one last weekend। बोला जा रहा है कि पिछली छुट्टियों में मैं एक अच्छा किताब पढ़ा। गुड मीन्स होता अच्छा है, मैं एक अच्छा किताब पढ़ा, लेकिन पिताजी, माई नहीं लिखा हुआ, लेकिन पिताजी मुझे, ठीक है, पिछले वीकेंड पर, ठीक, पिछले वीकेंड पर, ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा किताब दी है। ठीक है, दो के बीच में तुलना किया जा रहा है, जो किताब हम पिछली बार पढ़े थे वो किताब, और जो पिताजी जो किताब दी है मुझे वो उस किताब के बीच में तुलना की जाती है, यानी यहाँ पर दो किताब है, तो दो के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव। तो गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर। आपको बता चुके हैं गुड, बेटर, बेस्ट, वही वाला। तो कंपैरेटिव लगेगा तो हो जाएगा बेटर, BETTER, बेटर। देखिए वीकेंड बोलते हैं सैटरडे संडे को ना, वीकेंड बोलते हैं सैटरडे संडे को। 6 है, स्कूल इज बोरिंग बट होमवर्क इज डैश देन स्कूल। बोला जा रहा है कि स्कूल बहुत ही बोरिंग है, बोरिंग बोलते हैं बहुत ही उबाऊ, जिसमें मन नहीं लगता है, तो स्कूल बोरिंग है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, लिखा हुआ है स्कूल बोरिंग है, लेकिन जो होमवर्क है गृह कार्य स्कूल से ज़्यादा उबाऊ है, ज़्यादा बोरिंग है। देखिए आपको पहले रूल बताया था कि ये काम आने वाला है, एक द के बाद सुपरलेटिव और देन के पहले क्या लगता है, कंपैरेटिव। तो देन के पहले है तो यहाँ पे क्या लगेगा, कंपैरेटिव। तो बोरिंग का कंपैरेटिव होगा मोर बोरिंग, MORE, मोर बोरिंग, BORING, मोर बोरिंग। नेक्स्ट है स्केटिंग। स्केटिंग कहते हैं ससरना, जैसे बर्फ पर ससरते हैं तो स्केट करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्केटिंग। तो स्केटिंग इज ए डेंजरस हॉबी, तो स्केटिंग क्या है, एक खतरनाक हॉबी है। जंपिंग फ्रॉम हिल्स इज डैश देन स्केटिंग,
तो बोला जा रहा है कि पहाड़ी से कूदना स्केटिंग से ज़्यादा खतरनाक है। देखिए देन लगा हुआ तो देन के पहले क्या लगता है कंपैरेटिव, तो डेंजरस का कंपैरेटिव हो जाएगा मोर डेंजरस, MORE मोर डेंजरस, DENGEROUS मोर डेंजरस। तो पहाड़ से बहुत सारे लोग कूदकते हैं, ठीक ना, पैराशूट की सहायता से, तो भी काफी खतरनाक होता है। अगर पैराशूट नहीं खुला तो मृत्यु हो सकता है, अगर कुछ भी हो सकता है। ठीक, पहाड़ी पर से, हिल में से होता है पहाड़ी, ऐसा लग गया तो पहाड़ियाँ हो गया, माउंटेन में से होता है पहाड़। एट है दिस मैगजीन इज चीप, यह मैगजीन क्या सस्ता है, चीप में से होता है सस्ता। मैगजीन बोलते हैं किताब रहते हैं, मंथली मैगजीन होता है जो महीना में छपता है, एक वीकली मैगजीन होता है जो सप्ताह में एक बार छपता है, ठीक है। कोई कोई मैगजीन होता है वार्षिक छपता है, साल में एक बार, इस तरह से, ठीक है ना। तो उसमें कुछ सबका अलग अलग मैगजीन रहेगा। जैसे किसानी पे जो छपेगा वो अलग मैगजीन, ठीक है। इंजीनियरिंग पे छपेगा अलग मैगजीन, डॉक्टरी पे छपेगा तो अलग मैगजीन, ठीक है ना। और फिर कुछ भी करंट अफेयर्स हो रहा है दुनिया में तो उसका अलग मैगजीन, इस तरह से मैगजीन रहता है। और कुछ कुछ कहानियों का भी मैगजीन रहता है। दिस मैगजीन इज चीपर, यह मैगजीन सस्ता है, बट डैट वन इज डैश, लेकिन वह क्या और भी सस्ता है। देखिए एक मैगजीन, ये जो मैगजीन है वो उसका वो एक और मैगजीन से तुलना किया जाता है। दो मैगजीन है तो दो मैगजीन के बीच में तुलना कौन करता है, कंपैरेटिव। दो के बीच में तो तुलना कंपैरेटिव ही करता है। तो ये जो बोर्ड लेटर में दिखाई पड़ा चीप, तो यहाँ पर बढ़ेंगे हम सब कंपैरेटिव, तो चीप का कंपैरेटिव होता है चीपर। तो स्पेलिंग हो जाएगा CHEAP और अंत में ईयर लगाएंगे तो चीपर। 9 क्वेश्चन है, वी लिव इन ए स्मॉल हाउस, हम लोग एक छोटे से घर में रहते हैं, बट माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इज इवन डैश देन आवर्स, बड़ा ज़्यादा, लेकिन मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स यानी ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं दादा दादी और नाना नानी। तो बोला जा रहा है कि हम लोग एक छोटे से घर में रहते हैं लेकिन हमारे दादा दादी, ठीक है, वे हमारे से और छोटे घर में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देन लगा हुआ तो देन के पहले क्या लगेगा यहाँ पर कंपैरेटिव, तो स्मॉल का कंपैरेटिव एडजेक्टिव होगा स्मॉलर, SMALLER स्मॉलर। 10 है, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल होता है, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, टुमारो मीन्स आने वाला कल। यस्टरडे असलम टोल्ड मी ए फनी जोक, कल असलम मुझे एक मजाकिया जोक बोला। दिस जोक वाज द डैश जोक आई हैव एवर हर्ड, हर्ड मीन्स होता सुना, और आई हैव को शॉर्ट में क्या लिखा गया, I'VE। बोला जा रहा है कि कल असलम मुझे एक मजाकिया जोक बोला, यह जोक, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या था, सबसे ज़्यादा मजाकिया था जो मैं अभी तक सुना हूँ। कि यह जोक ना सबसे ज़्यादा मजाकिया था, द के बाद क्या लगता है सुपरलेटिव लगता है, द के बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव, तो फनी है, फनी का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा फनी, वाई को हटाकर आई करेंगे और अंत में EST लगाएंगे तो फनीस्ट हो जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा मजाकिया।